आज हमारा जल जंगल उजाड़ा जा रहा है। संविधान में दिया हुआ हमारा जल जंगल को बचाने के लिए आज हमारा संविधान में दिया हुआ अधिकार को आप खत्म करते हुए आप जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं। इन लोगों का पीछे केवल एक ही मकसद है कि ये लोग संविधान को खत्म करके यहाँ पे मनुस्मृति लागू करना चाहता है। हमारा लोग बैंक को भी खाता था, पहले खाता था कि नहीं खाता था? अरे बैंक को खाता था कि नहीं? कितना लोग जानता है बैंक को खाता था? हाथ उठा दो। नहीं खाएंगे। आप हमारी खाने का आजादी को भी आप रोकना चाहते हो। अब ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे मेरा मर्जी है। नागालैंड में तो कुत्ता को भी लोग खाता है। वही संविधान जो आपको और हमको अधिकार देता है जीने का, बोलने का, शिक्षा ग्रहण करने का, धन अर्जित करने का, अपने पसंद का धर्म को पालन करने का, जो आजादी देता है हम लोगों को, मौलिक अधिकार जो संविधान देता है, उसी को ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। हम आदिवासी क्या मांगते हैं? हम दलित क्या मांगते हैं? हम पिछड़े अल्पसंख्यक क्या मांगते हैं? हमको जो संविधान ने दिया हुआ अधिकार, संविधान प्रदत्त दिया हुआ अधिकार वो दे दो। उसमें क्या है? हमारा जल जंगल जमीन का रक्षा का अधिकार है। उसमें क्या है? हमारा पेशा कानून है। आप उसी को दे दो। लगातार झारखंड में इन दिनों कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली की जा रही है। इसी क्रम में गुमला जिला में भी संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उस महान शख्सियत जिसको श्रेय जाता है, जिन्होंने संविधान निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे और वहां माल्यार्पण करने के बाद संविधान बचाओ रैली निकाली गई। रैली गुमला जिला के शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होता हुआ पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा था। हाथों में तिरंगा लेकर, हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे इस अभियान में निकले थे। इस अभियान में शामिल लोगों के बीच में जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की मौजूद थे, साथ ही साथ जिला के जो प्रभारी हैं सिमडेगा के विधायक भूषण बारा मौजूद थे और इसके साथ ही कांग्रेस की जो कृषि मंत्री हैं, झारखंड सरकार की जो कृषि मंत्री हैं नेहा शिल्पी तिर्की, वो भी मौजूद थी। पूरा रैली शहर से घूमता हुआ और कांग्रेस के द्वारा ये बताया जा रहा था कि संविधान कौन बचाएगा, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। इस नारे के साथ पूरे कांग्रेस की रैली निकली, जो रैली कांग्रेस के कार्यालय परिसर में पहुंची और वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सभा के रूप में कार्यक्रम हुई। संविधान बना और इस संविधान से हमें, इसी संविधान में हम लोगों को अधिकार मिलता है कि हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं। हमारा भाषा का अधिकार ये संविधान से मिलता है। हमारा जल जंगल जमीन का अधिकार ये संविधान से है। हम मुखिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये संविधान में तुम्हारा अधिकार निहित है। हमारी कौन कौन सी योजना हमको मिलेगा ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। चाहे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को ये संविधान में ही निहित है। आज जो हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज आप देखते होंगे कि हमारा भाषा पर खतरा है कि आप किस भाषा से नहीं बोल सकते। आज क्या पहनेंगे ये भी आपका संविधान में, हमारा ड्रेस क्या होगा ये हमको अधिकार मिला है। लेकिन आज हम क्या पहनते हैं उसका भी एक तरफ से लोग उस अधिकार को बयान करते हैं। हमको क्या खाना है, क्या पीना है, ये हमारा संविधान में अधिकार है। हम कभी कभी भाषण में बोलते हैं कि हमारा लोग बैंक को भी खाता था, पहले खाता था कि नहीं खाता था? अरे बैंक को खाता था कि नहीं? कितना लोग जानता है बैंक को खाता था? हाथ उठा दो। नहीं खाएंगे। आप हमारी खाने का आजादी को भी आप रोकना चाहते हो। अब ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे मेरा मर्जी है। नागालैंड में तो कुत्ता को भी लोग खाता है। तो संविधान बचाने का बात ये है, लोगों को बताना होगा तुमको भाई संविधान, आप संविधान में बहुत लोग बोलता है कि संविधान में कहाँ आपका खतरा है जो आप लोग संविधान बचाने जा रहे हैं। अरे भाई हमको आज पहनने से मना कर रहे हैं, हमें आज धार्मिक आजादी नहीं दी जा रही है,
हमें क्या खाना है नहीं करना, ये सब चीजों को आप मना कर रहे हैं। हमारा जल जंगल जमीन को हमारे लोग, हमारे पुरखे लोग जल जंगल जमीन को हमारा बचाया है। आज हमारा जल जंगल उजाड़ा जा रहा है। संविधान में दिया हुआ हमारा जल जंगल को बचाने के लिए, आज हमारा संविधान में दिया हुआ अधिकार को आप खत्म करते हुए आप जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को आप बसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखें हसदेव जंगल में जो हुआ है तुम्हारा, तो हम इसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसी को कहा जाता है संविधान। हमारी भाषा, हमारा माटी, हमारा पहचान, हमारा जो अधिकार है, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का हमारा अधिकार है। आज तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का अधिकार छीना जा रहा है। आपने कुछ पढ़ा लिखा होगा तो आप सुने होंगे चांसलर पोर्टल का। सिमडेगा कॉलेज गुमला कॉलेज है, तो गुमला कॉलेज में एडमिशन यहाँ का बच्चा का नहीं होगा। यहाँ का बच्चा को बोलेगा खूंटी में एडमिशन कराओ, यहाँ का बच्चा को एडमिशन कराएगा सिमडेगा में, लोहरदगा में, डाल्टनगंज में। एक गरीब का बेटा सिमडेगा में एडमिशन नहीं करा करके खूंटी गुमला, खूंटी सिमडेगा और लोहरदगा में जाके एडमिशन करके पढ़ पाएगा? नियम बना दिया है तुम्हारा, क्योंकि चांसलर कुलाधिपति राज्यपाल को ये पावर होता है। ये यूनिवर्सिटी वगैरह सब उन्हीं के अधिकार में होता है। और राज्यपाल ये राष्ट्रपति का ये आपका प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा बाल बच्चा लोग नई शिक्षा नीति के तहत में हमारा बच्चा को जितना नंबर उतना लाना है, 75%, 80% नंबर लाएगा, तब उसको एमए में एडमिशन होगा। और एमए में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हमारा बच्चा लोग कॉलेज में मास्टर प्रोफेसर नहीं बन सकता है। ये तो हमारा अधिकार को आप लूट रहे हो ना। ये संविधान को बचाने के लिए बात, मतलब हमारे लोग आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा लोग, हमारे लोग एमए में ना पढ़ाई कर सके। आप इसके लिए आप ऐसा ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बना दे रहे हो, ऐसा ऐसा आप नीति ला दे रहे हो पूरा। इस नीति से तो हमारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारे लोग कॉलेज में प्रोफेसर भी नहीं बन पाएगा। तो ये है संविधान की बात, जो बात जिसको हम कह रहे हैं। अभी क्या है कि पेशा नियमावली के संबंध में शिल्पी जी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बनाया है 1996 में पेशा कानून, कांग्रेस पार्टी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया। तो आपको लागू करो ये कहने का भी अधिकार आपको नहीं है, आप तो बनाए नहीं है। और पेशा हम सीधे सीधे जब यहाँ का आदिवासी संविधान प्रदत्त ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पड़ता है, शेड्यूल एरिया है। हम आदिवासी क्या मांगते हैं, हम दलित क्या मांगते हैं, हम पिछड़े अल्पसंख्यक क्या मांगते हैं? हमको जो संविधान ने दिया हुआ अधिकार, संविधान प्रदत्त दिया हुआ अधिकार वो दे दो। उसमें क्या है? हमारा जल जंगल जमीन का रक्षा का अधिकार है। उसमें क्या है? हमारा पेशा कानून है, आप उसी को दे दो। लेकिन आप ये सब तो करोगे नहीं। हम संविधान सम्मत जो अधिकार है उसी के लिए लगातार ही कहें। इसलिए हम तो सरकार को भी कभी कहते हैं, भले हम लोग सरकार में हैं, आंधी तूफान आने के पहले पेशा कानून को आपको लागू कर देना चाहिए। इसीलिए कि यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाना है, यहाँ का धार्मिक स्थल को बचाना है, चाहे हमारा सरना हो, मसना हो, चाहे जाहिर हो, चाहे हमारा देवस्थल हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जितना भी चीजें हैं, तो ये आपको ये नियम को जल्द से जल्द पेशा नियम। ये लोग इतना आसानी से बाज आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का इतिहास रहा है। इतिहास रहा है कि लोग झूठ का पर्दा में हमेशा छुप के देश पे वार करता है।
झूठ का पर्दा के पीछे छुप के ये लोग देश के लोगों के ऊपर वार करता है। और इसका प्रमाण है, साल 2000 तक जो लोग अपना कार्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं फहराता था, आज 2024 में तिरंगा यात्रा निकालता है। झूठ है कि नहीं, झूठा है कि नहीं ये लोग? और आज इसी तरह से समाज को गुमनाम कर रहा है, मगर इन लोगों का पीछे केवल एक ही मकसद है कि ये लोग संविधान को खत्म करके यहां पे मनुस्मृति लागू करना चाहता है। वही संविधान जो आपको और हमको अधिकार देता है जीने का, बोलने का, शिक्षा ग्रहण करने का, धन अर्जित करने का, अपने पसंद का धर्म को पालन करने का, जो आजादी देता है हम लोगों को, मौलिक अधिकार जो संविधान देता है, उसी को ये लोग समाप्त कर देना चाहता है और करता भी। अगर इन लोगों का 400 से अधिक नारा पूरा होता, इस बार 400 के पार अगर नारा इनका पूरा होता तो ये लोग करते, मगर आज इन लोगों को बैसाखी में जो इन लोगों का सरकार चल रहा है केंद्र में, उसके कारण से ये लोग मजबूर है कि इनको भी संविधान का गुण गाना पड़ रहा है। ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। जिस गांधी जी को मारा गया, जिस गांधी जी के ऊपर गोली चला, उनसे बड़ा राम भक्त कोई कभी हुआ है क्या? जब उनको गोली मारा गया और जब वो गिरे तो उन्होंने क्या कहा? हे राम, हे राम, हे राम। और ये लोग राम भक्त बनते हैं। सबसे जो बड़ा भक्त राम का था, उसी को तो आपने गोली मारा, और आज आप लोग राम भक्त बन रहे हैं। कितना इस देश के लोगों को ठगा जाएगा, कितने इस देश के लोगों को गलत पढ़ाया जाएगा, कितने इस देश के लोगों को भटकाया जाएगा। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देश, दुनिया का लोग इस चीज को देख रहा है कि जो भारत दूसरों को लोकतंत्रता का पाठ पढ़ाता था, आज उसी का लोकतंत्र खतरे में है। और इस बार जब पहलगाम का ये हादसा हुआ, जब पाकिस्तान के साथ हम लोग युद्ध में गए, एक देश का नाम बताइए जो भारत के साथ खड़ा था, एक देश का नाम। बुरे बुरे वक्त में दूसरे देशों ने हमारा साथ दिया। रूस जैसा देश भी हम लोगों का साथ दिया है जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। क्या हो गया है भारत को? कोई भारत का साथ नहीं क्यों नहीं दे रहा है? पाकिस्तान का साथ कौन दिया? चीन आया, एक तरफ से कंधा में हाथ रख दिया। का विषय है, आप अपना धन कुबेरों को लाभ पहुंचाने के लिए और केवल शासन में बने रहने के लिए आप यहां के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होता, संविधान अगर नहीं लिखा जाता, तो हम और आप भी आज यहां नहीं होते। ऐसे तो बोलने के लिए कई वक्ता मौजूद थे, लेकिन पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से बोलने वालों में कांग्रेस के कई नेताओं में जिस तरह से बातों को रखा गया, उन बातों का मकसद यही था कि कांग्रेस इस संविधान बचाओ रैली के माध्यम से एक तो जहां पर लोगों को गुलबंद करना चाहती है, वहीं भाजपा के खिलाफ अपनी ताकत को मजबूत करना चाह रही है। इस कार्यक्रम में मौजूद सिमडेगा के विधायक भूषण बाला ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सोचने की आवश्यकता नहीं कि वो कमजोर हैं, वो अपने आप को सशक्त माने। इस जिले में भले उनके विधायक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके नेताओं का जो हाथ है उनके साथ है। विधायक हो या बंधु तिर्की हो, लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उनका मकसद यही है कि कांग्रेस को मजबूत प्रदान करना। वहीं अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में मौजूद नेहा शिल्पी तिर्की ने
संविधान बदलाव का आरोप लगाते हुए भाजपा पर कई तरह का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा ने इस विगत बार जो चुनाव हुआ है उसमें स्पष्ट कहा था कि 400 से अधिक सीटें आती है तो संविधान में बदलाव करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है कि जो गरीबों का अधिकार है, जो दलितों का अधिकार है, उससे छीनने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने भी पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने की बात कही। वही अगर बात कहें हम तो इस कार्यक्रम में जिस तरह से बंधु तिर्की ने कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पूरी जीवन शैली संविधान पर आधारित है। संविधान के माध्यम से ही आपको जीवन के वो तमाम अधिकार मिलते हैं जिसका उपयोग करके आप बेहतर जीवन जीते हैं। ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखा जाएगा तो संविधान बचाओ रैली के माध्यम से पूरी तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, भाजपा को कहीं ना कहीं सत्ता से विमुक्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है उनको गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। लगातार केंद्र सरकार पर संविधान में बदलाव का आरोप लगाते हुए कई तरह के हमला किए जा रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो भाजपा के खिलाफ उस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज गुमला जिला में आयोजित संविधान बचाओ रैली के माध्यम से पूरी तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा के खिलाफ हमलावर नजर आए और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को गोलबंदी करते हुए नजर आए। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in